यहाँ से भी वो सुबह साफ होगा, वहाँ भी भाई बहन, हाँ। यहाँ भी भाई बहन। तो जनता भाई बहन से अब ऊपर आना चाहती है, वो विकसित भारत की तरफ जाना चाहती है, मुख्य धारा में आना चाहती है। भाई बहन, परिवारवाद, ठग बंधन, ये बंधन, वो बंधन, परिवार डेवलपमेंट कब तक करते रहेंगे आप? 30 करोड़ लोगों को 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबी रेखा से बाहर किया है। ये मुसलमानों को वर्गिलाते हैं, भाजपा का डर दिखाते हैं, भाजपा आएगी तुमको खा लेगी। जस्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद, 5 लाख मुस्लिम बच्चियों को स्कॉलरशिप मिली। मोदी जी खा गए क्या? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव लगातार चल रहा है, 2 चरणों का मतदान हो चुका है और ऐसे में कल खबर आई कि रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है। जहां खबर आ रही थी कुछ दिन पहले कि राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी नामांकन भर सकते हैं, लेकिन अब जो खबर है ताजा कि ना रायबरेली ना अमेठी, कांग्रेस दोनों जगह भाई बहन नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश मंत्री, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश मंत्री असवार अहमद जी हैं। सर, रायबरेली और अमेठी जो लग रहा था कि जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था कि वहां से कांग्रेस जीत सकती है, हालांकि अमेठी तो पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन रायबरेली की सीट तो पक्की समझी जा रही थी। वहां मतलब प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से ये भी इस बार मना कर दिया है। देखिए, ये जो मोदी लहर है जी। और आप खुद कह रहे थे कि वो पिछली बार हार गए थे, ये आपकी भाषा है। जब जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जुड़ जाता है तो वहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। आप उनकी भाई और बहन की बात कर रहे हैं, यहाँ भी जो भाई बहन है वो भी हारने वाले हैं। अच्छा। यहाँ से भी वो सुबह साफ होगा, वहाँ भी भाई बहन, हाँ। यहाँ भी भाई बहन। तो जनता भाई बहन से अब ऊपर आना चाहती है, वो विकसित भारत की तरफ जाना चाहती है, मुख्य धारा में आना चाहती है। भाई बहन, परिवारवाद, ठग बंधन, ये बंधन, वो बंधन, परिवार डेवलपमेंट कब तक करते रहेंगे आप? अब जरूरत है देश को विकसित बनाने की, जरूरत है गरीबों को आगे बढ़ाने की। 25 करोड़ लोगों को 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबी रेखा से बाहर किया है। 45 लाख लोगों को फ्री में छत दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, फ्री में इलाज मिला है उनको, फ्री में उनको उज्ज्वला योजना के तहत माँ बहनों को हमारे गैस कनेक्शन मिले हैं, 3 तलाक से छुटकारा मिला है, 370 खत्म करके मोदी जी ने एक पूरे देश में एक संदेश दिया कि आतंकवाद अब नहीं चलेगा बल्कि राष्ट्रवाद चलेगा। आप अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मुसलमानों को भटकाने के लिए क्या कहते हैं, एक नया गठबंधन बना है पीडीएम, और एक सपा और कांग्रेस का था ही। अब मुसलमान कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो जाता है कि हम भाजपा की तरफ जाएं कि पीडीएम को वोट दें? ये ओवैसी का उत्तर प्रदेश में कुछ है या फिर ऐसे ही आए हैं? देखिए, ओवैसी का काम है अखिलेश यादव को मदद करना, कांग्रेस राहुल गांधी को मदद करना। ये आपको पता होना चाहिए, वो कांग्रेस में ही थे। तो ये मुसलमानों को वर्गिलाते हैं, भाजपा का डर दिखाते हैं, भाजपा आएगी तुमको खा लेगी। 10 वर्षों में मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद, 5 लाख मुस्लिम बच्चियों को स्कॉलरशिप मिली। मोदी जी खा गए क्या? तो ये लोग जो भाजपा का डर दिखा के वोट को हासिल किया, 70 सालों में मुसलमानों को पिछड़ों से भी पिछड़ा ले जाके खड़ा कर दिया। आज अगर मोदी जी पसमानदा की बात करते हैं, गरीब कल्याण की बात करते हैं, पिछले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात करते हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। आज का जो ये मुसलमान है वो ये कह रहा है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। आपने डर के बीच में बात कही कि विपक्षी लोगों में डर फैला रहा है। एक तरफ से विपक्ष लाइन से, कोई भी नेता हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सब एक लाइन से कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और 400 पार हो गया तो संविधान बदल दिया जाएगा। जब उनके जो रणनीति है, उनकी राजनीतिक रणनीति जब काम में नहीं आ रही है, जनता के पल्ले नहीं पड़ रही है, तो एक डर का वो क्या किनारा पकड़ रहे हैं, डर का सहारा ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बात आरक्षण की भी थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो हम मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे। कहाँ से लाएंगे आप रिजर्वेशन? किसका छीन कर देंगे आप रिजर्वेशन? भेदभाव तो आप कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम तो आप कर रहे हैं। भाई
हमें 18% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को आप, तो रिजर्वेशन किसी से छीना जाएगा ना। जी बिल्कुल। तो किसी का हक मरेगा तो हिंदू मुस्लिम होगा कि नहीं होगा। तो जिस तरह से इन्होंने वोट लिया है मुसलमानों का, मुसलमान यहाँ का समझ चुका है। अब वो इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, वो मुख्य धारा में आना चाहता है। मोदी जी को शुक्रिया कह रहा है, मोदी जी के साथ आना चाहता है, वो वोट करना चाहता है और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तन मन धन से तैयार है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। दोनों ही चरण में मतदान प्रतिशत बहुत कम है, लगभग 50-55 के आसपास पड़ा है। ये 70 भी नहीं पहुंच रहा है। क्या कारण है कि ये इतना मतदान कम हो रहा है? और अगर कम हो रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? देखिए, नुकसान और फायदे की बात नहीं करनी चाहिए, ये जनता के ऊपर निर्भर होता है। रही बात वोट प्रतिशत की जो कमी आई है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि धूप कितनी तेज है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। तो अब ऐसे में तो शिमला बनाने की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए योगी जी तैयार हैं। और मैं मानता हूं कि आने वाले जो हमारे 5 चरण बाकी हैं, उनमें आप देखेंगे बढ़ोतरी होगी। की जो दर कमी आई है वोट प्रतिशत में, वो और ज्यादा बढ़ेगी और नरेंद्र मोदी का फिर से कमल खिलेगा। एक बार फिर मोदी सरकार का जो नारा है, उस लक्ष्य को 4 जून 4 बजे 400 पार का जो ये नारा भाजपा लेकर चल रही है, वो खिलने वाला है। और ये जो हताशा निराशा की तरफ जो विपक्ष है, ये मुरझाने वाला है और ये फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी सांसद कौशल किशोर और सांसद राजनाथ सिंह के नामांकन में जो यहाँ पर हुजूम उमड़ा था भाजपाइयों का, भाजपा समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, उसको देखते हुए मोहनलालगंज में एक नारा चल रहा है, अब की बार 9 लाख पार। और राजनाथ सिंह के लिए कहा जा रहा है कि 5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो क्या ये दोनों नारे सांसद कौशल किशोर और राजनाथ सिंह के लिए क्या सही साबित हो सकते हैं, जो हुजूम उमड़ा हजरतगंज की सड़कों पर उसको देखते हुए? आपने देखा यहाँ के जो तहजीब का शहर है लखनऊ, यहाँ के मुसलमानों ने बड़ी भागीदारी की। अगर हम हलवासा के सामने की बात करें, देखिए स्टेज लगे हुए थे, मुसलमान थे। तो जो मुसलमान हैं, ये राष्ट्रवाद के साथ आना चाहते हैं, ये राष्ट्रवाद को मजबूत करना चाहते हैं, इस देश को मजबूत करना चाहते हैं। वो अब गुंडाई नहीं बनना चाहते, वो आतंकवादी नहीं बनना चाहते, वो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं 5 लाख पार, तो जरूर पूरा होगा। और अगर उनका लक्ष्य है 9 लाख पार, तो हो सकता है वो भी पूरा हो। और मेरा जो लक्ष्य है वो है 400 पार, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप थे प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री असरार अहमद जी, जिनका कहना है कि हमारा लक्ष्य है 400 पार और विकसित भारत, जो कि हम करके रहेंगे और विपक्ष हमें रोक नहीं सकता है। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के न्यूज़।